और एक बार आप सभी को हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करता हूं और इस बाइबल स्टडी सेशन नंबर 3 में सबको स्वागत करता हूं। हमारा मेन टॉपिक एंड टाइम प्रोफेसी है, आखिरी समयों के बारे में भविष्यवाणी है, जो हमारे तरफ से नहीं लेकिन परमेश्वर का पुस्तक में लिखा है, बाइबल में लिखा है। तो पहले 10 मिनट पिछले 2 क्लास में हमने क्या क्या बात की उसके बारे में और थोड़ा हम देख लेंगे। उसके बाद में हम आज का तीसरा सेशन में सचमुच उतरेंगे। पहला सेशन में हमने एक सवाल किया, बाइबल में प्रस्तुत या चित्रित मुख्य विषय क्या है। एक विश्वासी का, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला एक विश्वासी का विश्वास का आधार मनुष्यों ने बताया हुआ कुछ कहानी नहीं, दुनिया में आया हुआ कुछ घटना नहीं, वरन परमेश्वर का वचन जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। उस परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, उस पुस्तक में किस विषय के बारे में लिखा है, ये हम समझना बहुत जरूरी है। तो हमने उस दिन कई बातों को बताकर हमने ये बात बोला कि परमेश्वर पुराना एक आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया जो अभी भी है, और वो आकाश और पृथ्वी जो अभी तक है, वो पृथ्वी और आकाश में कुछ हो गया, मतलब बिगड़ गया। इस कारण परमेश्वर उस आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर देने वाला है और परमेश्वर एक नया आकाश और नया पृथ्वी को बनाने के लिए जा रहा है। बाइबल में प्रस्तुत या चित्रित मुख्य विषय ये है। उसके लिए मैंने कई सारे वचनों को आपको दिखाया था, उत्पत्ति का पुस्तक में और आखिरी पुस्तक में, मतलब प्रकाशित वाक्य में। इसका सबूत है, एक शब्द में बोलेगा तो, एक सेंटेंस में बोलेगा तो, बाइबल 2 पृथ्वियों के बारे में है। 2 पृथ्वी, एक पुराना पृथ्वी और एक नया पृथ्वी। पुराना पृथ्वी अभी तक बने रहा है और नया पृथ्वी आने पर है। ये था हमारा पहला सेशन। अभी हम देखेंगे दूसरा सेशन में हमने क्या बात किया। दूसरा सेशन में हमने और एक सवाल किया। नॉर्मली अगले सेशन के लिए जब उसका पिछला सेशन खत्म हो जाता है, एक सवाल दिया जाता है अगला सेशन में चर्चा करने के लिए। आज तीसरा सेशन है। दूसरा सेशन में आखिरी में मैंने एक सवाल किया था, वो मैं आखिरी में दिखाऊंगा आपको। तो पहला सेशन में हमने एक सवाल डाल के छोड़ दिया। सवाल यह था, पुराना आकाश और पृथ्वी का क्या हुआ कि परमेश्वर के पास उसे नष्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हमने बोला 2 पृथ्वियों के बारे में है बाइबल। पहला पृथ्वी और नया पृथ्वी, पुराना पृथ्वी और नया पृथ्वी। पुराना पृथ्वी में कुछ हो गया तो ही नया पृथ्वी बनाने का जरूरत पड़ा या पड़ने वाला है। तो सवाल है, पुराना पृथ्वी में क्या हो गया? जिस पृथ्वी अभी तक बने रहा है, उस पुराना पृथ्वी में क्या हो गया या क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, जिसकी वजह से परमेश्वर उसको नष्ट करके नया पृथ्वी को बनाने के लिए जा रहा है। ये था हमारा सवाल, जिसके आधार पर हमने सेशन नंबर 2, दूसरा सेशन चलाया। और उसमें हमने देखा कि जब पहला पृथ्वी बनाया गया, पुराना पृथ्वी, उसमें परमेश्वर ने जो कुछ बनाया, परमेश्वर ने देखा कि सब अच्छा है। उसके लिए कई सारे वचन में ये डिस्प्ले में आपको दिखाया है। जो सब बनाने के बाद में परमेश्वर बोला, परमेश्वर ने देखा वो अच्छा है, रोशनी वो अच्छा है, और जमीन और समुद्र वो अच्छा है, सन मून एंड स्टार्स, सूर्य चंद्र और तारे सब अच्छा है। समुद्र में और जमीन पर और आकाश में बहुत सारे प्राणियों को निर्माण किया और परमेश्वर ने देखा वो सब अच्छा है। आखिरी में मनुष्य को परमेश्वर ने उसका स्वरूप में बनाया। जरूर परमेश्वर के स्वरूप में है तो वो बहुत अच्छा था। और उत्पत्ति का पुस्तक वाला अध्याय खत्म हो गया ये बोलकर
कि तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। मतलब पुराना पृथ्वी जो अभी तक बने रहता है, जिस जिस दिन वो बनाया गया, जिस समय में वो बनाया गया, उस समय में वो बहुत अच्छा था। उसमें कोई कमतरता नहीं था, कमी नहीं था। परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बना के रखा हुआ था। मनुष्य के बारे में सोचना, मनुष्य को परमेश्वर के साथ में संगति भी होता था। परमेश्वर शाम का समय में एदेन वाटिका में मनुष्यों के साथ में संपर्क करने के लिए, बातचीत करने के लिए उतर के आते थे, चलते थे, ऐसा उत्पत्ति का पुस्तक में लिखा है। तो वो एक अनुभव, पुराना अनुभव अभी तो है ही नहीं, वो हट गया, वो टूट गया। अभी सवाल यह था कि क्या हो गया, इस पृथ्वी को क्या हो गया, ताकि परमेश्वर इस पृथ्वी को खत्म करने के लिए जा रहा है। हमारा मुख्य शीर्षक अंतिम समयों के बारे में है। मैंने आपको बताया, ये सवाल का जवाब हम ढूंढेगा तो सबसे पहले हमको समझ में आना चाहिए कि अंतिम समयों में क्या होने वाला है। तो अंतिम समयों के बारे में परमेश्वर का पुस्तक में मत्ती का शुभवर्तमान 24वां अध्याय, मरकोस का 13 अध्याय, लूकोस का 21वां अध्याय और प्रकाशित वाक्य मतलब रेवलेशन आखिरी पुस्तक का सारे अध्याय, इस सारे पुस्तकों में आखिरी समयों के बारे में लिखा है। और मैं आपको मत्ती का 24वां अध्याय में लिखा हुआ 3 बातों को खास करके पिछले क्लास में मैंने आपको दिखाया। मतलब ये पृथ्वी को क्या हो गया या क्या हो रहा है, वो बातें ये मत्ती 24 में और बाकी मैंने दिखाया हुआ मार्क 13 और लूक 21 और प्रकाशित वाक्य सब में लिखा है। उदाहरण के लिए मत्ती का शुभवर्तमान 24 अध्याय से मैंने आपको 3 बातों को दिखाया। वो 3 बातें ये था कि युद्ध मतलब लड़ाइयां हो रहा है, और अकाल हो रहा है मतलब फैमिन्स हो रहा है, और पेस्टिलेंसेस महामारियां आ रहा है। कोरोना उसमें आता है, महामारियों में, पेस्टिलेंसेस में आता है। तो ये 3 बातों को मैंने आपको दिखाया। एक बात आपको दिखाने के लिए मैं भूल गया, वो मैं सबसे ऊपर पीला कलर में आपको दिखाया है, डिसीव, भरमाए जाना। तो आखिरी समयों के बारे में परमेश्वर गंभीरता से लेने वाले 4 बातें शुभवर्तमान में लिखा है। वही बातें जब प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ने वाले हैं आखिरी समयों के बारे में, उसमें वही बातें वापस आने वाला है, वही ऑर्डर में वापस आने वाला है। तो वो ऑर्डर में, वही ऑर्डर में मैं आपको ये लिखे दिखाते हैं इधर। पहली बात है स्पिरिचुअल डिसेप्शन मतलब आध्यात्मिक धोखा। दूसरी बात है वॉर्स, युद्धों। तीसरा है फैमिन्स, अकाल। चौथी बात है पेस्टिलेंसेस, महामारियां। फिर हम उदाहरण के लिए आपको समझने के लिए फैमिन या अकाल बोला तो क्या है आपको दिखाने के लिए कुछ चित्रों को दिखाया। बंगाल में 1943 में हो गया हुआ फैमिन, अकाल के बारे में कुछ वीडियो दिखाया। और सूडान मतलब अफ्रीका राज्य में 1998 में हो गया हुआ और अभी भी कंटिन्यू होने वाला वो अकाल के बारे में वीडियो, बहुत हृदय स्पर्शक वीडियो आपको मैंने दिखाया। फिर हमने बोला युद्धों के बारे में थोड़ा आइडिया होने के लिए, युद्ध कितना खतरनाक है, उसके लिए कुछ चित्रों को मैंने आपको दिखाया। और कुछ युद्धों के बारे में छोटा सा क्लिप्स मैंने आपको दिखाया। कोरियन युद्ध, वियतनाम युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, इसके बारे में सब। तो वापस हमने ये सवाल किया, कौन है ये आध्यात्मिक धोखा और युद्धों और अकाल और महामारियां पृथ्वी के ऊपर होने के लिए कौन कारण है, किसके द्वारा ये हो रहा है। विश्वासी लोगों का और सारे मनुष्यों का एक सोच है कि जैसा हो रहा है मतलब बातें ऐसी हो रहा है, परमेश्वर की तरफ से नहीं और किसी की तरफ से नहीं, ऐसे ही हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं नसीब, हम बोलते हैं मतलब हमारे माथे पर जो लिखा है वही हो जाएगा, ऐसा हम बोलते हैं।
जो सच नहीं है, जो अंधविश्वास है। पृथ्वी के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई तो है, इसलिए वो हो रहा है। आध्यात्मिक धोखा, जानबूझ के वो धोखा लेके आ रहा है कोई, इसलिए आध्यात्मिक धोखा हो रहा है। युद्ध ऐसे ही कहीं से छोटा सा आग फैल गया, मतलब युद्ध का आग फैल गया और वो बड़ा हो गया, ऐसा नहीं। युद्ध कोई लेके आता है। अकाल, हमको लगा कि बारिश नहीं गिरा इसलिए अकाल आ गया, नहीं, अकाल किसी ने लाया है इसलिए अकाल आया है। महामारियां, हमको लगा कोरोना, वैसे तो किधर से कोरोना का कीड़ा आ गया, वायरस आ गया इसलिए कोरोना आ गया, नहीं, किसी ने तो लाया है। ये समझना है हमको, क्योंकि बाइबल में इस बातों को लिखा है। ये अभी हमको बोलना पड़ेगा, या तो परमेश्वर के तरफ से आया है, नहीं तो और किसी के तरफ से आया है। और किसी के तरफ से बोला तो शैतान भी हो सकता है, और शैतान और मनुष्य मिलकर भी हो सकता है, मनुष्य अकेला भी हो सकता है। तो हमको ढूंढना है बाइबल में ये कौन ये सारे बातों को लेके आ रहा है। फिर हमने ये युद्ध कौन, उदाहरण के लिए हमने लिया युद्ध के बारे में। युद्ध के बारे में हमने पूछा, देखो बाइबल में क्या लिखा है, युद्ध कौन लेके आता है। तो हमने उसके लिए कुछ वचनों को देखा। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये पिछले क्लास में हमने लिया है, फिर भी आपको याद दिलाने के लिए थोड़ा कुछ बोल के जा रहा हूं। तो हमने ये वचन को देखा, एशिया का 45 का 18 वचन में हमने देखा, परमेश्वर ने इस पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उसे रचा है। मतलब परमेश्वर नहीं चाहते कि युद्ध होकर, अकाल होकर, महामारियां होकर ये पृथ्वी सुनसान हो जाए, लोग सब मर जाए, ये परमेश्वर नहीं चाहते हैं। परमेश्वर इसको मनुष्यों को रहने के लिए, बसने के लिए बनाया हुआ है, वो है परमेश्वर का इच्छा। और एक वचन हमने देखा, भजन संहिता 46 का 9वां वचन, पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को परमेश्वर मिटाता है। वह इधर लिखा है, He maketh wars to cease unto the end of the earth। वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है। मतलब परमेश्वर युद्ध को बनाता नहीं, युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन देता नहीं, लेकिन परमेश्वर पृथ्वी के छोर तक लड़ाइयों को मिटाना चाहता है। तो इसका मतलब है परमेश्वर नहीं, युद्ध के पीछे और कोई है। तो फिर हमने देखा, तो हमको ढूंढना है कौन है इसके पीछे। फिर हम 3 लोगों को देखा, आपको याद है तो 3 लोगों को हमने देखा। तो पहला है, एक आदमी के बारे में लिखा है, एशिया का 14 अध्याय का 16 और 17 में, दिस इज द मैन, ये वही पुरुष है। पूरा नहीं पढ़ना चाहता हूं। तो हमने देखा ये पुरुष है जो राज्यों को घबराहट में डाल दिया, जो पृथ्वी को तोड़ फोड़ किया, जो पृथ्वी के शहरों को बर्बाद कर दिया। ऐसा एक पुरुष के बारे में एशिया 14 में लिखा है करके हमने देखा, लेकिन वो पुरुष क्या है हमने अभी तक ढूंढा नहीं, वो ढूंढ में हम जाने वाले हैं। फिर हमने देखा एक औरत के बारे में भी बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय में एक औरत के बारे में बोलते हैं, और वो क्या क्या किया है अगला स्लाइड में मैं थोड़ा आपको दिखाते हैं। उसको वापस दे दो बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं उसको वापस दे दो। क्या वापस दे दो? मृत्यु, क्योंकि उसने बहुत मृत्यु लाया, और उसको अकाल भी वापस दे दो क्योंकि उन्होंने बहुत अकाल लाया है। आग में उसको भस्म कर डालो। ये सारे बातें परमेश्वर उसके बारे में, उस औरत के बारे में बोलते हैं। ये भी बोलते हैं कि उसने जितना तुमको दिया है उसको दुगना वापस दे दो। मतलब उन्होंने इतना मृत्यु लाया, उसको दुगना मृत्यु लाओ। उन्होंने इतना अकाल लाया, उसको दुगना अकाल दे दो। ये है उसका मतलब। और उसके बारे में स्वर्ग में बोलते हैं कि स्वर्ग उसके बारे में, मतलब उसको जब परमेश्वर नष्ट कर देगा उस औरत को, स्वर्ग को बोलते हैं स्वर्ग तुम आनंदित हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने उसका पलटा लिया है। मतलब उन्होंने जिस काम किया वही काम उसके सिर पर परमेश्वर ने वापस दे दिया है। तो एक औरत के बारे में हमने पढ़ा।
अभी तक हमने ढूंढा नहीं वो औरत कौन है। फिर प्रकाशित वाक्य का 11 अध्याय में एक स्पष्ट एक वचन है, परमेश्वर आखिरी में पृथ्वी को और पृथ्वी के बिगाड़ने वालों को नाश करने के लिए आ रहा है। तो इससे हमको समझ में आ गया पृथ्वी को बिगाड़ने वाले हैं, एंड शुड डिस्ट्रॉय दम विच डिस्ट्रॉय द अर्थ। पृथ्वी को बिगाड़ने वाले हैं, पृथ्वी को नाश करने वाले कुछ लोग हैं। किधर तो बैठे हैं पृथ्वी में, वो चुपके से बैठे हैं, वो काम कर रहा है, वो युद्ध भेज रहा है, वो युद्ध शुरू कर रहा है, वो युद्ध को आगे खींच के लेके जा रहा है, वो अकाल भेज रहा है और अकाल को फैलाते हैं, वो महामारियों को लेके आता है और उसको फैलाते हैं। उसका उद्देश्य है पृथ्वी सुनसान हो जाए। उनका उद्देश्य है कुछ ही लोग, वो लोग ही इस पृथ्वी के ऊपर रहे, बाकी लोग नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, मच्छर के समान मर जाए। ये उनका चाहत है, दुष्ट लोग है वो लोग। तो कोई है जिसके बारे में बाइबल में लिखा है कि उन लोगों को नाश करने के लिए परमेश्वर आ रहा है। जो पृथ्वी को नाश करने वाले लोग हैं, उनको नाश करने के लिए परमेश्वर आ रहा है। तो आखिरी समय इस बातों के लिए है। किस बातों के लिए? जो पृथ्वी को बिगाड़ने वाले हैं, अलग अलग तरीके से, युद्धों से, अकाल से, महामारियों से, आध्यात्मिक धोखा देकर पृथ्वी को बिगाड़ देने वाले लोग जो है, या व्यक्ति जो है, या औरत जो है, या पुरुष जो है, जो भी हमने जो देखा, उनको खत्म करने के लिए परमेश्वर आने वाला है। तो आखिरी समयों का भविष्यवाणी इस विषय के बारे में ज्यादा रहेंगे बाइबल से, वो हम आने वाले समयों में प्रभु का इच्छा है तो देखने वाले हैं। इतने बातों को हमने देखकर हमने आखिरी में फिर से यह सवाल डाला, अच्छा ठीक है, कौन है ये सारे बातों के पीछे? तो हमको ये बोलना है कि एक पुरुष है। वो पुरुष कौन है हमको बाद में ढूंढना है। एक औरत है, मतलब एक स्त्री है, वो स्त्री कौन है करके हमको बाद में ढूंढना है भविष्यवाणी के पुस्तक में। और कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं बिगाड़ने वाले, कुछ लोग हैं। वो लोग कौन है वो भी हमको ढूंढना है। फिर वो सेशन खत्म होने के पहले हमने एक सवाल डाल दिया, जिसके ऊपर आज का बाइबल स्टडी अभी शुरू हो जाने वाले हैं। वो सवाल यह था, मनुष्य के पाप करने के बाद पृथ्वी भ्रष्ट हो गई थी। क्या परमेश्वर ने पृथ्वी की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया? क्या बाइबल में इसका प्रमाण या सबूत है? सवाल यह है। हमने बोला हाँ, पृथ्वी बिगड़ गया। पृथ्वी को बिगाड़ने वाले कुछ लोगों के बारे में भी हमने देखा। लेकिन सवाल यह है कि परमेश्वर बिगड़ जाते रहने वाले इस पृथ्वी को सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए कुछ कोशिश कभी किया है क्या? अब ये सवाल क्यों डाला है वो भी मैं आपको बताते हैं। वो इसलिए डाला है कि कुछ लोगों को, या हम सभी लोगों को, मैं भी एक जमाने में मेरे दिल में बहुत सारे सवाल आते थे। बाइबल का बहुत सारे बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते थे। अभी थोड़ा कुछ समझ में आ गया। जो कुछ मुझे समझ में आ गया, थोड़ा कुछ मैं आपको भी सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सब कुछ समझ में तो नहीं आया है, फिर भी जो समझ में आया हम बांटने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे भी दिल में, मेरे भी दिल में, आप लोगों का भी दिल में कुछ सवाल जरूर रहेंगे जो आपने बार बार पूछा होगा। मैं आपको उस सवालों को दिखाना चाहते हैं। ये कभी इसके पहले दिखाया हुआ नहीं है, इसलिए वो सवालों को मैं पहले थोड़ा बड़ा दिखाना चाहता हूँ। पहला सवाल यह है, क्या परमेश्वर का राज्य पहले से ही पृथ्वी पर आ गया है? इसका मतलब परमेश्वर का राज्य ऑलरेडी इस पृथ्वी के ऊपर आ गया है क्या? हाँ, ऐसा विश्वास करने वाले कोई लोग हैं कि यीशु मसीह जब आ गया, यीशु मसीह आने के बाद में शैतान का राज्य पृथ्वी से हट गया और परमेश्वर का राज्य पृथ्वी में आ गया। अभी परमेश्वर का राज्य चल रहा है, ऐसा सोचने वाले लोग हैं। और एक सवाल, तेरा राज्य आने दो, ऐसा यीशु मसीह ने उनके चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया। हे हमारा स्वर्गीय पिताजी, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आने दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तेरा राज्य अभी तक आया क्या? अगर परमेश्वर का राज्य वो प्रार्थना सिखाने के बाद में आ गया है, तो वो प्रार्थना आज हमको करने की जरूरत नहीं। हम बहुत बार वो प्रार्थना वापस करते हैं, प्रभु तेरा राज्य आना है। इसका मतलब क्या है? और एक मुख्य सवाल, ये सवाल मैं आज का सेशन के लास्ट में डालने वाले हैं।
पहले पूछा हुआ दोनों सवाल से जुड़ा हुआ है ये सवाल। इस धरती पर अभी कौन शासन कर रहा है, शैतान या परमेश्वर? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गहराई का एक सवाल है जिसका जवाब हमको वचनों से ढूंढना है। और एक सवाल, क्या शैतान अभी भी पृथ्वी पर मौजूद है? कई सारे लोग सोचते हैं कि नहीं, यीशु मसीह क्रूस में उसका सिर को कुचल डाला, यीशु मसीह उसको खत्म कर दिया, वो अभी है ही नहीं पृथ्वी में। बहुत सारे लोगों का सोच है। तो एक सवाल है, क्या शैतान अभी भी पृथ्वी पर मौजूद है? हमको बाइबल से ढूंढना है कि मौजूद है क्या। और एक सवाल, हमें पुराना नियम पढ़ना चाहिए या नहीं? बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं। कोई लोग ये बोलते हैं कि पुराना करार, जिसको ओल्ड टेस्टामेंट बोलते हैं, नया करार आने के बाद में पुराना करार पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, ऐसा सोचने वाले लोग हैं, सिखाने वाले लोग हैं, कई सारे लोगों का सोचे। तो मैंने एक सवाल डाल दिया, हमें पुराना नियम या ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ने का जरूरत है क्या? और एक सवाल, पुराना करार का समय में परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को दिया था। हम बच्चों को शुरुआत में सिखाने वाला वचन है परमेश्वर का 10 आज्ञाएं, द 10 कमांडमेंट्स। सवाल यह है, ये 10 आज्ञाएं पुराना करार में दिया हुआ था, अभी ये 10 आज्ञाओं को मानने का जरूरत है क्या? एक सवाल है। और एक सवाल, परमेश्वर ने इस्राएल को अपने लोगों के रूप में क्यों चुना? क्या यह पक्षपात नहीं है? हाँ, परमेश्वर ने इस्राएल बोल के जाति को चुन लिया और बोला ये मेरा जन है। तो ये पक्षपात है कि नहीं? हम भारतवासियों को क्यों नहीं चुना, या इधर उधर के लोगों को परमेश्वर क्यों नहीं चुना, इस्राएल को क्यों चुन लिया? ये पक्षपात है क्या नहीं? ये हमारा एक सवाल है, हमारे दिल में आने वाला एक सवाल है। और एक सवाल, नए आकाश और नई पृथ्वी में कौन रहेगा? हमने अगर थोड़ा कुछ भी प्रकाशित वाक्य पढ़ा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है एक नया आकाश और नया पृथ्वी आने वाला है, हमने भी ये बात बताया। लेकिन सवाल यह है कि ये नया आकाश और नया पृथ्वी में कौन वास करने वाला है, रहने वाला कौन है? मौत क्यों और कैसे आई? ये मेरे दिल में, मेरा विश्वास जिंदगी का शुरुआत में आया हुआ एक सवाल था। मृत्यु कैसे आ गया मनुष्यों के जीवन में? मनुष्य क्यों मरते हैं? ये मेरे दिल में आया हुआ एक सवाल था। और एक सवाल, उद्धार, साल्वेशन, उद्धार। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उद्धार बोला तो स्वर्ग में जाने के बारे में है। मतलब उद्धार पाया, हम किसी को पूछता है आपने उद्धार पाया क्या, तुरंत हमारे दिल में क्या आते हैं? आप स्वर्ग जाने वाले हैं क्या? वो गलत है करके नहीं बोल रहा हूं मैं, जरूर उद्धार पाने वाले स्वर्ग जाएंगे, आप कोई शक नहीं करना, संशय नहीं करना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उतना ही है क्या? जैसे कि होटल में जाने के बाद में आपको खाना आपने ऑर्डर कर दिया, पहले उन्होंने पानी रख दिया और उसके बाद में नमक डाल दिया प्लेट में, उसके बाद में अचार डाल दिया, पिकल डाल दिया, क्या उतना ही है क्या खाना? वैसा है सवाल। उद्धार, साल्वेशन, साल्वेशन बोला तो कोई लोग सोचते हैं कि सिर्फ स्वर्ग जाने के बारे में है, उतना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उद्धार बोला तो बहुत बड़ा एक विषय है, उसमें बहुत सारे बातें छुपा हुआ है, उसके बारे में हमको पढ़ना चाहिए। तो ये सारे सवाल पूछ लिया, किसके लिए पूछ लिया मालूम है? क्योंकि हमारा आज का सवाल क्या है, इस पृथ्वी को परमेश्वर सुधारने के लिए कोशिश किया गया। तभी हम क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पुराना करार अभी पढ़ो मत, पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इतने सारे सवालों का जवाब हम ढूंढेगा, और आज का सवाल का भी जवाब हम ढूंढेंगे। आज का सवाल मैं वापस आपको दिखाता हूं। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को, बिगड़ गया हुआ पृथ्वी को सुधारने के लिए कोशिश किया क्या? ये है सवाल। तो ये सारे बातों से हम आगे बढ़ेगा तो हमको एक बात समझ में आते हैं, बाइबल शुरुआत से लेकर आखिरी तक पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। पुराना करार, नया करार सब जुड़े हुए हैं। पुराना करार में लिखे हुए वही बातों को नया करार में और स्पष्टता के साथ में लिखता है, उसका पूर्णता है, उसका कंप्लीशन है, वो सचमुच हो जाता है करके नया करार में दिखाई देते हैं। तो पुराना करार पढ़ने का भी बहुत जरूरत है। अभी इसलिए मैंने सोचा हमारा सवाल का जवाब अगर ढूंढना है तो पुराना करार भी पढ़ने का बहुत जरूरत है। अभी पुराना करार हम उत्पत्ति का पुस्तक से लेकर
मलाकी का भविष्यवाणी का पुस्तक तक पढ़ते बैठेगा तो हमको बहुत सारा बाइबल स्टडी चलाना पड़ेगा, तब तक प्रभु यीशु का शायद आगमन हो जाएंगे, समय कम है। तो इसलिए मैंने सोचा हम ये सवाल का जवाब एक ही दिन में नहीं निकालेंगे। आज मैं ये सवाल का आधा ही जवाब आपको दिखाने वाले हैं, बाकी आधा जवाब अगले क्लास में आपको प्रभु का इच्छा है तो दिखाएंगे। लेकिन ये सवाल का जवाब आधा भी आपको दिखाना है तो पुराना करार थोड़ा कुछ आपको आज एक दिन में आपको दिखाना पड़ेगा। हमारे पास अभी आधा घंटा बाकी है या 40 मिनट बाकी है। सोचो ये 40 मिनट में पुराना करार में कितना आपको पढ़ के दिखाएंगे और नया करार भी कितना पढ़ के दिखाएंगे, मुश्किल है। इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले बाइबल को, पूरा बाइबल को 70 पॉइंट में आपको वर्णन करके दिखाना चाहते हैं। तो आज का सेशन उसका शीर्षक है द होल बाइबल इन 70 पॉइंट्स। पूरा बाइबल, पुराना करार और नया करार। याद करना, मैंने कई सारे सवालों को आपको दिखाया था, उससे हमको समझ में आते हैं कि पूरा बाइबल पढ़ने का जरूरत है, पूरा बाइबल समझने का जरूरत है। थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से हम देखने से बाइबल किस बात को हमारे सामने रखना चाहते हैं ये पॉइंट हमको नहीं मिलेगा। तो इसलिए पूरा बाइबल को 70 पॉइंट में मैं आज आपको दिखाने के लिए शुरू कर रहे हैं। इसलिए ये पार्ट 1 है। तो मुझे लगता है 40 मिनट में या 35 मिनट में आगे का मैं आपको 70 पॉइंट दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए कोशिश करूंगा 40 पॉइंट आज दिखाएंगे और बाकी बचा हुआ 30 पॉइंट अगले क्लास में प्रभु का इच्छा है तो दिखाएंगे। तो 40 पॉइंट में आपको आधा जवाब मिलेगा सवाल का। सवाल क्या है? परमेश्वर इस बिगड़ गया हुआ और बिगड़ते जाने वाला पृथ्वी को सुधारने के लिए कोशिश किया क्या नहीं? कहां से जवाब मिलेंगे? बाइबल पढ़ के देखने से हमको पता चलेंगे। खास करके पुराना करार पढ़ के देखने से हमको पता चलेंगे कि जब पृथ्वी बिगड़ते गया, परमेश्वर ने उसको सुधारने के लिए अलग अलग समयों में प्रयत्न किया क्या नहीं। तो जब मैं एक पहला पॉइंट से लेकर 40वां पॉइंट तक आज पढ़ने के लिए कोशिश करूंगा, बीच बीच में आपको दिखाई देंगे कि हाँ, पृथ्वी बिगड़ गया लेकिन परमेश्वर देखो ऐसा कार्य किया, परमेश्वर ने उसको सुधारने के लिए कोशिश किया। तो आधा सवाल का आधा जवाब आज 40 पॉइंट देखने से आपको मिल जाएंगे। प्रभु का इच्छा है तो अगला 30 पॉइंट में और भी पॉइंट आपको मिल जाएंगे। यह है सवाल का जवाब देने का मेरा तरीका। अभी देखिए, हम समय व्यर्थ करने बिना आगे जाएंगे, देखेंगे बाइबल 70 पॉइंट्स में कैसे बता पाएंगे। पहला पॉइंट, अभी शुरू करने के पहले इसमें बहुत सारे पॉइंट आपको मालूम रहेंगे, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट आपके लिए, कुछ बातें आपके लिए पहली बार सुनने वाले बातें हो सकता है। तो ध्यान देना, जो बातें आपको मालूम है कोई बात नहीं, सीखे हुए बातों को हम वापस दोहराने में कोई गलती नहीं है और दृढ़ हो जाएंगे और समझ में आएंगे। तो पहला पॉइंट, केवल एक ही एक परमेश्वर है और परमेश्वर अनादिकाल से अनंत काल तक है। ये पॉइंट आपको मालूम है। अगर किसी को मालूम नहीं है तो समझ लेना, पूरा पुराना करार में परमेश्वर इस्राएल के साथ में यत्न करके कोशिश करके बोलने के लिए और समझाने के लिए कोशिश कर रहे थे कि मैं परमेश्वर यहोवा एक ही एक परमेश्वर है, कोई मूर्ति नहीं बनाना, कोई दूसरा भगवान का देव देवताओं का उपासना नहीं करना। ये परमेश्वर बार बार उनके चुने हुए लोगों को, इस्राएल को सिखाते थे। तो ये बाइबल का एक मुख्य धारा सोच है, एक शिक्षण है कि परमेश्वर एक ही एक है और वो अनादिकाल से अनंत काल तक है। ये सारे बातें जो मैं लिख रहा है उसके लिए बाइबल में वचन है, लेकिन वो वचनों को मैं आज डिस्कस करने के लिए जाएगा तो आज मैं 40 पॉइंट छोड़ो 10 पॉइंट भी बोल नहीं पाएंगे, इसलिए मैं एक भी वचन आपको दिखाएगा नहीं। आज आने वाले समयों में ये पॉइंट्स धीरे धीरे हम वापस देखने वाले हैं।
तभी उस वचनों को भी हम निकालेंगे और दिखाएंगे। चलो, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, क्या है? परमेश्वर एक ही एक है और वो अनादिकाल से अनंत काल तक है। अभी दूसरा पॉइंट देखेंगे, यीशु परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। जीसस इज द ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश पढ़ने वालों को ध्यान से आपने देखा होगा ये वचन, इज द ओनली बिगॉटन सन ऑफ गॉड। यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। एकलौता पुत्र का मतलब क्या है? ओनली बिगॉटन सन का मतलब क्या है? कि एक ही एक पुत्र है। एक ही एक पुत्र। कोई परिवार में एक ही एक पुत्र है तो कोई पूछेगा आपके कितने बच्चे हैं? बोलेगा एक ही एक बच्चा है, ये है मेरा लड़का। एक ही एक पुत्र है मेरा, एक ही एक पुत्र, एकलौता है, एकलौता, ओनली बिगॉटन सन। तो परमेश्वर से जन्मा हुआ एक ही एक पुत्र है, एक ही एक व्यक्ति है और उसका नाम है यीशु। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट मैं थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ता हूं और हिंदी में भी पढ़ता हूं। हेवन इज द हाईएस्ट प्लेस इन द यूनिवर्स एंड इन दैट गॉड्स थ्रोन इज द हाईएस्ट प्लेस। ब्रह्मांड में या परपंच में स्वर्ग सबसे ऊंचा स्थान है और उस स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन सबसे ऊंचा स्थान है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर लिखने वाले हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ कुछ बात आगे मैं आपको दिखाने वाले हैं। याद करना, स्वर्ग परपंच में, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा जगह है और उस सबसे ऊंचा जगह में, उसके ऊंचा जगह में परमेश्वर उसका सिंहासन रखा है। याद करना। चौथा पॉइंट, परमेश्वर, गॉड क्रिएटेड मेनी बीइंग्स इन हेवन, दे आर जनरली कॉल्ड एज एंजल्स। परमेश्वर ने स्वर्ग में कई स्वर्गीय जीवों का सृष्टि किया, कई स्वर्गीय प्राणियों का सृष्टि किया। उन्हें आमतौर पर स्वर्गदूत कहा जाता है। विश्वासियों का एक सोच है कि स्वर्गदूत बोला तो पंखों वाले है और सफेद कपड़ा वाला है। ये सोच गलत है। आप प्रकाशित वाक्य का पुस्तक अगर सिर्फ उतना ही पढ़ेगा, उसमें चौथा अध्याय में आपको दिखाई देता है कि स्वर्ग में अलग अलग प्राणियां हैं। किसी का चेहरा सिंह का जैसा है, किसी का चेहरा मनुष्य का है लेकिन शरीर बैल का है, शरीर बैल का जैसा है, बैल का नहीं, बैल का जैसा है। किसी का मुंह, चेहरा गरुड़ का जैसा है, ईगल का जैसा है, ऐसा सब लिखा है। तो अलग अलग प्राणियों को परमेश्वर स्वर्ग में रचा है, बनाया है। याद करना, परमेश्वर से जन्मा हुआ एक ही एक है जिसको बोलता है एक इकलौता पुत्र, ओनली बिगॉटन सन, उसका नाम है यीशु। लेकिन परमेश्वर ने स्वर्ग में और भी सृष्टियों को बनाया, प्राणियों को बनाया, जिसको आमतौर से हम बोल सकते हैं स्वर्गदूत। ये सोच निकाल देना कि स्वर्गदूत हमेशा पंखों वाला है और चेहरा मनुष्य का जैसा है, नहीं। अलग अलग जीवियों को, प्राणियों के बारे में स्वर्ग में है करके बाइबल में हमको दिखाई देते हैं। ये समझ लेना। अभी पांचवा पॉइंट, लूसीफर या सेटन was a high ranking angel called archangel. लूसीफर या शैतान एक उच्च पदधारी स्वर्गदूत था जिसे प्रधान स्वर्गदूत कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। शैतान परमेश्वर का स्वर्गीय सृष्टियों में एक मुख्य व्यक्ति था, एक प्रधान स्वर्गदूत था जिसको आर्कएंजल ऐसा इंग्लिश में बोलते हैं, प्रधान स्वर्गदूत। तो अलग अलग रैंक में, अलग अलग लेवल में परमेश्वर प्राणियों को बना के रखा हुआ था। उनका जिम्मेदारी या उनका अधिकार अलग अलग तरीके से होते थे, उनका सीमा अलग होते थे। लेकिन इन सारे स्वर्गदूतों में लूसीफर, या जिसको बाद में हम शैतान बोलते हैं, वो सबसे ऊंचा पदधारी था, प्रधान स्वर्गदूत था। छठवां पॉइंट, लूसीफर became jealous of God. He said, I will ascend into heaven. ये मैं
यशायाह का पुस्तक से 14 अध्याय से लिया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास में डाला हुआ। I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the most high। हिंदी में लूसीफर, जिसको हम शैतान बोलते हैं, अभी परमेश्वर से जलन करने लगा। उसने कहा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण के अधिक ऊंचा करूंगा। और भी कुछ बातों को लिखा था, मैंने वो लिया नहीं। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। याद करना, स्वर्ग सबसे ऊंचा जगह है और परमेश्वर का सिंहासन उस स्वर्ग में सबसे ऊंचा जगह में है। परमेश्वर ने बनाया हुआ स्वर्गदूतों में प्रधान स्वर्गदूत था लूसीफर। लूसीफर के दिल में बहुत इच्छा आ गया कि मैं क्यों इधर नीचे बैठने का, परमेश्वर ऊंचा सिंहासन में ऊपर बैठे हैं, नहीं, मैं भी ऊपर चढ़ूंगा, मेरा सिंहासन में उसके सिंहासन के ऊपर लगाऊंगा और मैं परमेश्वर के तुल्य बन जाऊंगा। हालेलुया। भूलना नहीं, शैतान का गिरावट का सोच ये था, भूलना नहीं है। समय कम है, इसलिए मैं सिर्फ पॉइंट्स बोल बोल के आगे जाऊंगा। ये सारे पॉइंट्स हम हमारा बाइबल स्टडी में वापस लंबाई चौड़ाइयों में दोहराने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, तभी आपको स्पष्ट हो जाएंगे। 7वां पॉइंट, Satan deceived 1/3 of the angels of heaven to rebel against God। शैतान ने स्वर्ग के स्वर्गदूतों में से 3/1 भाग को परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह या बगावत करने के लिए धोखा दिया। ये सहज है, दिस इज क्वाइट नॉर्मल। क्या है, अगर समझो एक पार्टी है, एक पार्टी में एक आदमी को लगता है मैं क्यों इस पार्टी में रहने का है, मैं एक नया पार्टी बनाऊंगा और मैं उसका अधिकारी बन जाऊंगा, मैं उसका प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, मेरे पीछे वो सारे लोग लग जाएंगे। शैतान ने जब सोचा मैं परमेश्वर का तुल्य बन जाऊंगा और मेरा सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर रखे मैं विराजमान हूंगा, तभी उन्होंने ये दिल का सोच, दिल का इच्छा स्वर्गदूतों के बीच में बांटा और स्वर्गदूतों में से 3/1 भाग उनके साथ में जुड़ गया। चलो हम भी जुड़ जाते हैं, तुम प्रेसिडेंट होते तो हम भी थोड़ा नीचे, हाँ, कम से कम सेक्रेटरी बन के बैठ जाएंगे, ये सोचे। तो उनके अंदर भी ये इच्छा आ गया कि चलो परमेश्वर के विरुद्ध में हम लड़ेंगे, हम बगावत करेंगे। मैं ऐसी कहानी बता रही क्या, इसके लिए बाइबल में वचन है, प्रकाशित वाक्य में ये वचन मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो स्वर्गदूतों में से 3/1 भाग लूसीफर मतलब शैतान के साथ में जुड़ गए। 8वां पॉइंट, God cast out the rebellious angels from their honorable positions, they became demons or devils। परमेश्वर ने विद्रोही स्वर्गदूतों को उनके आदरणीय पदों से निकाल दिया, वे नाना प्रकार के दुष्टात्मा बन गए। एक कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट में कई सारे लोगों का अलग अलग सोच है। कोई बोलते हैं कि दुष्टात्मा जो है ये पृथ्वी में से ही उभर के आए हुए हैं, कोई बोलते हैं स्वर्गदूत गिरे हुए स्वर्गदूतों से आया हुआ है। मतलब ये पॉइंट में लिखा है परमेश्वर ने ये विद्रोही स्वर्गदूतों को वहां से निकाल दिया, स्वर्ग से निकाल दिया, और मैंने लिखा है कि ये निकाल दिया गया हुआ स्वर्गदूत, गिर गया हुआ स्वर्गदूत, द फॉलन एंजल्स, वो दुष्टात्माएं बन गए। मुझे ये मेरा सोच है, ये आप इसमें यकीन होना ऐसा मेरा कुछ मत नहीं है। मैं ये सोचने के पीछे का एक कारण मैं आपको बताता हूं। जब यीशु मसीह सेवा कर रहे थे, जब यीशु मसीह भूतों को निकाल रहे थे, भूतों ने चिल्लाकर कहा तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र यीशु है। मतलब उन्होंने उनको पहचान लिया। इससे मुझे समझ में आता है कि ये जब स्वर्गदूत थे, जब ये लोग स्वर्ग में थे और परमेश्वर का एकलौता पुत्र
उसके साथ में सिंहासन में बैठे हुए थे, उनको बहुत समयों तक देखा हुआ है। जब ये स्वर्गदूत वहां से निकाल दिया गया, दुष्ट आत्माएं बन गए, मनुष्यों के अंदर घुस गए, और जब यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी में आकर इस दुष्ट आत्माओं को ये पृथ्वी में से भी निकालते थे मनुष्यों के अंदर से, तभी दुष्ट आत्मा चिल्लाकर बोलते थे, तुमको हम जानते हैं, तुम परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु है। इसलिए मेरा सोच यह है कि फॉलन एंजल्स, गिर गया हुआ स्वर्गदूत दुष्ट आत्माएं बन गए हैं जोरो। 9वां पॉइंट, गॉड क्रिएटेड द अर्थ, सन, मून, स्टार्स एंड ऑल थिंग्स देयरऑफ। अभी उत्पत्ति का पुस्तक शुरू हो जाता है, जहां परमेश्वर पृथ्वी और उसके सब कुछ निर्माण कर रहे थे, आकाश और उसके अंदर के सब कुछ निर्माण कर रहे थे, समुद्र और उसके अंदर के सब कुछ निर्माण कर रहे थे। तो परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, सूर्य, चंद्र और तारों को, और उसके अंदर बहुत सारे प्राणियों को सब बना दिया। 10वां पॉइंट, पृथ्वी के अंदर, मतलब व्हेन क्रिएटेड द अर्थ वाज टुगेदर एंड द सी वाज टुगेदर। जब पृथ्वी को बनाया, उत्पत्ति का पुस्तक में लिखा है, जब बनाया गया पृथ्वी, उसका सूखा जमीन एक साथ था और उसमें पानी वाला जगह एक साथ था। पानी वाला जगह को समुंदर बोला। ये सब उत्पत्ति का पुस्तक में लिखा है, पहला क्लास में मैंने आपको दिखाया था। और जब हम आगे बढ़ेंगे, 32वां पॉइंट जब आएगा, आप याद करना, जब बनाया गया पृथ्वी, जब बनाया गया उस समय में पृथ्वी में सूखा जमीन, जिसको पृथ्वी बोलते हैं, पृथ्वी कंफ्यूज नहीं होना, पृथ्वी बोल के जो गोल है उसके अंदर का सूखा जमीन जहां मनुष्य रह सकता है, उस जमीन अलग था और पानी का इकट्ठ, पानी सब एक साथ मिलकर एक साथ में था, जिसको समुद्र बोलते थे। जब हम 32वां पॉइंट में आएंगे, उधर उसको सब अलग करते करके हमको दिखाई देंगे, तभी याद करना 10वां पॉइंट में ये बात बताया था। 11वां पॉइंट, गॉड क्रिएटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। तो परमेश्वर ने पृथ्वी के अंदर जीव जंतुओं को, प्राणियों को, और सारे प्रकार के जानवरों को, सारे प्रकार के पेड़ पौधों को सब बनाया, और बनाया हुआ समय में सब कुछ अच्छा था। 12वां पॉइंट, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज एंड मैन एंड वुमन, as man and woman and kept them in the garden of Eden। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिरूप में पुरुष और स्त्री करके बनाया और उन्हें एदन की वाटिका में रखा। ये बात हमको मालूम है। 13वां पॉइंट, man was given authority over the earth। परमेश्वर ने बोला, पृथ्वी के ऊपर राज्य कर, पृथ्वी का अधिकारी हो जाओ। मनुष्य को पृथ्वी पर अधिकार दिया गया था, यह भी हमको मालूम है। 14वां पॉइंट, गॉड यूज्ड टू हैव फेलोशिप विद मैन एवरी डे। परमेश्वर प्रतिदिन मनुष्यों के साथ संगति करते थे। आज के मनुष्यों को परमेश्वर का संगति होता है क्या? नहीं होता है। हमको भी इतना नहीं होता है। अब कितना प्रार्थना करने के बाद में आपको अगुवाई मिलता है ना? ये सहज बात है, दिस इज क्वाइट नॉर्मल। चकित होने का कोई जरूरत नहीं, डरने का कोई जरूरत नहीं, निराश होने का कोई जरूरत नहीं। रे मैं बहुत प्रार्थना किया, प्रभु मेरे से बात नहीं करते हैं। दानियल ने 21 दिन प्रार्थना करने के बाद में उत्तर आ गया ना। वो प्रभु के बहुत सारे लोगों ने बहुत समयों तक प्रार्थना करने के बाद में भी उत्तर आ गया है। उसमें कोई हमको निराश होने का कोई जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, पहला समय में पहला मनुष्य आदम और हवा के साथ में परमेश्वर एदन वाटिका में हर रोज शाम के समय में आमने सामने बात करने के लिए आते थे। अभी हम परमेश्वर के सामने आमने सामने नहीं आ सकते हैं। 15वां पॉइंट, गॉड गेव मैन फ्रीडम और सेल्फ विल। परमेश्वर ने मनुष्यों को स्वतंत्रता या स्व इच्छा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने बोला, तुम पृथ्वी का अधिकारी हो जाओ, इसका सब कुछ तुम खा सकता है। इस वाटिका में बहुत सारे फल देने वाले वृक्ष है, उसके सारे फल तुम खा सकते हैं, लेकिन एक ही एक वृक्ष का फल नहीं खाना है, बोला था। उल्टा सोचो,
अगर हजारों 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 पेड़ पौधे हैं और उसमें फल आते हैं और वो सब खा सकते हैं और उसमें से एक वृक्ष का फल नहीं खाने के लिए बोला, तो उसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने मनुष्यों को बहुत स्वतंत्रता दिया था, स्व इच्छा दिया था। बोला तो तुम्हारे इच्छे से तुम खाओ, तुमको जो चाहिए तुम खाओ, जितनी बार खाना है तुम खाओ, इस पृथ्वी में तुम चलो फिरो, तुम काम करो, क्या भी करो, लेकिन ये वृक्ष का एक वृक्ष का फल नहीं खाना है करके सिर्फ बोला था। हमारा पॉइंट है, परमेश्वर ने मनुष्यों को स्वतंत्रता दिया था। ये स्वतंत्रता अभी भी है हमारे पास, ये याद करना। इसलिए आप और मैं आज भी परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करके चल फिरेगा, तुरंत हमको परमेश्वर मार नहीं डालता है। पाप करके करके लोगों को मार डाल के या बुरा काम करके चल फिरने वाले दुष्ट लोगों को तुरंत परमेश्वर एक गलती होने के बाद में तुरंत खत्म नहीं करते हैं। परमेश्वर ने मनुष्यों को स्वतंत्रता दिया है, लेकिन सारे बातों को लेकर आखिरी में न्याय भी करने वाला है, ये भूलना नहीं। स्वतंत्रता परमेश्वर मनुष्यों को दिया है, ये स्वतंत्रता को हम व्यर्थ नहीं करना है, इसको हम मिसयूज नहीं करना है, व्यर्थ उपयोग नहीं करना है। हम समझदारी से इस स्वतंत्रता को उपयोग करना है। पाप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, परमेश्वर पूछ नहीं रहा है, ये सोचकर हम नहीं कर सकता है। सारे बातें पुस्तकों में लिखे जाता है और उसके अनुसार आखिरी में न्याय होने वाला है। हमको गंभीरता चाहिए, हमको परमेश्वर का डर चाहिए, लेकिन ये पॉइंट समझ में रखना कि परमेश्वर ने मनुष्यों को स्वतंत्रता दिया है, सेल्फ विल दिया है, स्व इच्छा रखने के लिए परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया है, वो अभी तक है। इस कारण कोई मनुष्य ये भी बोल सकता है कि कोई परमेश्वर है नहीं, कोई परमेश्वर है नहीं बोलने वाला भी जिएगा 100 साल। परमेश्वर ने स्वतंत्रता दिया है, तुमको चाहिए क्या करो, आखिरी में मैं तुमको पकड़ने वाला है, आखिर में मैं तुमको पूछने वाला है। ठीक है, तो 15वां पॉइंट हो गया। 16वां पॉइंट, man could eat the fruit of all trees in the garden. Our God told man not to eat of the tree of knowledge. मनुष्य बगीचे के सभी पेड़ों के फल खा सकता था, हालांकि परमेश्वर ने मनुष्यों को ज्ञान के वृक्ष से नहीं खाने के लिए कहा। ये समझ में आ गया आपको? 17वां पॉइंट, God said the day you eat of it you shall die. परमेश्वर ने कहा जिस दिन तुम उस वृक्ष से खाओगे तुम मर जाओगे। 18वां पॉइंट, Satan came to deceive man. शैतान मनुष्य मतलब आदम और हव्वा को धोखा देने के लिए आ गया। वो एक पॉइंट है, आकर क्या किया है वो अगला पॉइंट है। Satan promised that you shall become like God if you eat of the tree of knowledge. शैतान ने वादा किया कि अगर तुम ज्ञान के पेड़ का फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट। शैतान ने जब गिरने के पहले दिल में सोचा हुआ, उसका सोच क्या था कि मैं परमेश्वर के तुल्य बन जाऊंगा। जब उन्होंने ऐसा सोचा, परमेश्वर तो सब कुछ जानने वाला है, उनको समझ में आ गया और उन्होंने शैतान को और उसके साथ में बगावत किया हुआ स्वर्गदूतों को वहां से उतार दिया, उनका अधिकार से उनको भ्रष्ट कर दिया। ये है शैतान को हो गया हुआ कहानी। अभी कोई कहानी में मनुष्यों को भी फंसाने के लिए वो आ गया एदन वाटिका में और मनुष्यों को बोला, एक झूठ बोला। क्या, कौन सा झूठ बोला? देखो, ये वृक्ष का फल नहीं खाने के लिए परमेश्वर ने बोला है क्या? हाँ, मनुष्य ने बोला, हव्वा ने बोला, हाँ बोली, हाँ नहीं खाने के लिए बोला है। ज्ञान का वृक्ष का फल नहीं खाने के लिए बोला है। तो उन्होंने क्या वादा किया? नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर को मालूम है तुम ये फल खाएगा तो तुम भी परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, उनको मालूम है, इसलिए उन्होंने नहीं खाने के लिए बोला है। मतलब परमेश्वर झूठा है करके शैतान ने झूठ बोला और मनुष्य को उस बात को सच मान लिया। उनको लगा कि ये सच्चाई है, परमेश्वर ने बोला वो बात झूठ है। और शैतान, याद करना, शैतान जिस बात में गिरा है, जिस सोच में गिरा है, वही सोच में शैतान मनुष्यों को भी परमेश्वर के स्वरूप में बन गया हुआ, खुशी के साथ में
परमेश्वर के साथ में संगति करके जीने वाला मनुष्यों को भी गिरा डालने के लिए कोई उपाय लेके आ गया कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। दुनिया में अगर सबसे बड़ा एक झूठ है तो वो झूठ ये है कि कोई परमेश्वर का तुल्य बन सकता है। ये जो झूठ है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अभी मेरे पास और 10 मिनट में 20 पॉइंट खत्म करना है। आधा मिनट में एक एक पॉइंट खत्म करना है। आगे जाएंगे, थोड़ा स्पीड में जाएंगे। 20वां पॉइंट, मैन मतलब आदम एंड ईव disobeyed God and obeyed Satan. They ate the fruit of the tree of knowledge. Sin entered the earth through one man. मनुष्य मतलब आदम और हव्वा, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और शैतान की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने ज्ञान के वृक्ष का फल खाया। पाप एक मनुष्य के द्वारा पृथ्वी में प्रवेश किया। 21वां पॉइंट, man died spiritually and lost communion with God. अभी समझ में आया होगा हम अभी परमेश्वर के साथ में संगति करने के लिए क्यों प्रयास कर रहा है, क्यों तकलीफ हो रहा है? क्योंकि एक मनुष्य के द्वारा पाप अंदर आ गया, पाप के द्वारा मृत्यु अंदर आ गया। उसको बोलता है डाइंग स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक मृत्यु। क्योंकि परमेश्वर ने बोला था जिस दिन वो फल तुम खाओगे उस दिन मर जाओगे, लेकिन उनका बाहर का शरीर मरा नहीं, लेकिन अंदर का शरीर मर गया, मतलब आत्मा मर गया, मतलब आध्यात्मिक मनुष्य, अंदर का मनुष्य मर गया। इसलिए परमेश्वर के साथ में संगति टूट गया। ये भूलना नहीं, मनुष्य आध्यात्मिक रूप से मर गया और परमेश्वर के साथ संपर्क खो दिया। 22वां पॉइंट, फिजिकल डेथ ऑल्सो स्टार्टेड। एडम डाइड एट 930 years old. शारीरिक मौत भी शुरू हो गई। आदम 930 साल की उम्र में मर गया। बनाए जाने के दिन में परमेश्वर ने बोला था क्या, आदम तुम 930 साल का उम्र तक की जीने वाला है, उसके बाद में मर जाएंगे। मैंने कुछ समय के पहले आपको एक सवाल दिखाया, मृत्यु कैसे आ गया? आध्यात्मिक मृत्यु और शारीरिक मृत्यु, दोनों मृत्यु पाप के कारण आ गया। देखो, पहले आध्यात्मिक मृत्यु उसी दिन शुरू हो गया, मतलब परमेश्वर के साथ में संगति टूट गया। अंदर का मनुष्य, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर को उपासना करने वाले आत्मा और सच्चाई में उसका उपासना करना है। मनुष्य, पहला मनुष्य पाप करने के द्वारा परमेश्वर जो आत्मा है उसके साथ में मनुष्य का आत्मा का संगति टूट गया। उसको बोलता है आध्यात्मिक मृत्यु। वो तुरंत शुरू हो गया। परमेश्वर ने जो बोला वो बात एकदम सच था, जिस दिन खाएंगे उस दिन मर जाएंगे। आध्यात्मिक मृत्यु शुरू हो गया उसी दिन। शारीरिक मृत्यु थोड़ा समय के बाद में शुरू हो गया। देखिए, आदम 930 साल की उम्र में मर गया। 23वां पॉइंट, Satan took control over the earth and the entire human race. He established his kingdom on earth. अभी ए पॉइंट जो 23वां पॉइंट है, 45वां और 52, ये दोनों पॉइंट के साथ में हमको कंपेयर करना है, तुलना करना है। ये पॉइंट में क्या बोला है? शैतान मनुष्यों को पाप में गिराया, मनुष्य मर गया। लेकिन शैतान ने क्या किया? शैतान इस पृथ्वी का अधिकारी हो गया। इस पृथ्वी का कंट्रोल मनुष्यों के हाथ में था, परमेश्वर ने दिया था। लेकिन जब शैतान ने मनुष्यों को पाप में गिराया, उन्होंने जय पाया मनुष्यों के ऊपर और मनुष्यों को दिया हुआ अधिकार, पृथ्वी के ऊपर का अधिकार उन्होंने छीन लिया और इस पृथ्वी का अधिकारी वो बन गया और मनुष्यों के ऊपर भी उसको अधिकार जताने के लिए मौका मिल गया। 24वां पॉइंट, देयर गॉड प्रॉमिस्ड ए सेवियर to deliver the human race from sin and Satan. This is called the plan of salvation or redemption of our souls. परमेश्वर ने, जब मनुष्य गिर गया उस समय का बात है, परमेश्वर ने मानव जाति को पाप और शैतान से बचाने के लिए एक उद्धारकर्ता, मतलब स्त्री का पुत्र करके उत्पत्ति का पुस्तक में लिखा है, एक उद्धारकर्ता को वादा किया। इसे हमारी आत्माओं के उद्धार या छुटकारे की योजना कहा जाता है। सोचना, पुराना करार पढ़ने की जरूरत है क्या? पुराना करार में यह वादा दिया गया था, नया करार में वो पूरा हो गया, तो पुराना करार कितना इंपॉर्टेंट है पढ़ने का।
कितना समझने का इंपॉर्टेंट है। अभी 25वां पॉइंट। सो फ्रॉम देन ऑन द ह्यूमन रेस वेटेड फॉर द सेवियर टू कम एंड डिलीवर देम। दिस इंफॉर्मेशन वाज पास्ड ऑन वर्बली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसलिए तब से, मतलब जब से पाप किया, जब से परमेश्वर ने वादा किया कि तुमको बचाने के लिए स्त्री का एक पुत्र आने वाला है, तब से मानव जाति उद्धारकर्ता के आने के और उन्हें छुड़ाने की प्रतीक्षा कर रही थी। यह जानकारी उस समय में पुस्तक लिखा नहीं गया, बाइबल लिखा नहीं गया, लेकिन यह जानकारी मौखिक रूप से, मतलब मुंह से, बातचीत से एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी तक पारित की गई थी। एक पीढ़ी दूसरा पीढ़ी को ये बातें मुंह से बोलते थे कि परमेश्वर ने वादा किया है कि एक उद्धारकर्ता आने वाला है, स्त्री का एक पुत्र आने वाला है। स्त्री का पुत्र का मतलब है कुंवारी का पुत्र, वर्जिन सन। पुरुष से नहीं, सिर्फ स्त्री से आने वाला है। एक बच्चा पुरुष और स्त्री का संगम होने से आता है, लेकिन एक कुंवारी से एक पुत्र आने वाला है। वो पुत्र सारे मानव जाति को उनके पाप से और शैतान का अधिकार से छुड़ाने वाला है, जिसको बोलता है साल्वेशन, उद्धार। अभी 26वां पॉइंट। आफ्टर सम टाइम द अर्थ वाज फुल ऑफ सिन एंड वायलेंस। दिस क्लियरली शोज द इंटरवेंशन ऑफ सैटन इन ह्यूमन हिस्ट्री। कुछ समय के बाद पृथ्वी पाप और हिंसा से भर गई। मैं वचन नहीं लिया है, उत्पत्ति का पुस्तक 6वां अध्याय, आपको डाउट है तो पढ़ के देखो, उधर लिखा है, स्पष्ट लिखा है, पृथ्वी बुराइयों से भर गया, पृथ्वी खून खराबी से भर गया। और ये स्पष्ट रूप से मानव इतिहास में शैतान के हस्तक्षेप को दर्शाते हैं। शैतान कितना मनुष्य जाति के बीच में, मनुष्यों के बीच में कार्य करता है, ये इस बात से पता चलते हैं। किस बात से? पृथ्वी में खून खराबा और बिगड़ जाने का अनुभव शुरू हो गया कुछ समय के बाद। अभी हमारा सवाल क्या था? पृथ्वी बिगड़ के जा रहे थे, परमेश्वर इसको सुधारने के लिए कोशिश किया था, किया। अभी 27वां पॉइंट देखिए। गॉड डिस्ट्रॉयड द अर्थ विद ए ग्रेट फ्लड। गॉड स्पेयर्ड नोह एंड हिज फैमिली, 8 ह्यूमन बीइंग्स। परमेश्वर ने प्रचंड जल प्रलय से पृथ्वी को नष्ट कर दिया। परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाया, मतलब 8 मनुष्यों को बचाया। देखिए, जब उदाहरण के लिए मैं आपको बोलते हैं, जब आपका शरीर में कुछ बिगड़ जाने का अनुभव शुरू हो जाता है, जैसा समझो आपका पैर में सूजन आ गया, पहले आप क्या करेंगे? वो सूजन ठीक होने के लिए आप कोशिश करेंगे, आप दवा खाएंगे, फिर कुछ समय के बाद में वो ठीक नहीं हो रहे, पैर और बिगड़ रहे, तो आप क्या करेंगे? वो डॉक्टर ने बोला वो पैर को काट देंगे। आप बोलेंगे ठीक है, पूरा मर जाने से अच्छा है पैर को काट देंगे, नहीं तो मैं पूरा का पूरा खत्म हो जाने वाले हैं, इसलिए पैर को काट देंगे। तो वैसे है, जब मनुष्य जाति बहुत बिगड़ गया, परमेश्वर ने एक बाढ़ को भेजा, प्रचंड जल प्रलय, वो भेज के नूह के समय में हो गया हुआ उस प्रलय के द्वारा सारे बुरे लोगों को पृथ्वी पर से मिटा दिया, जानवरों को भी मिटा दिया, और उनको सबको थोड़ा थोड़ा बचा के रखा, ताकि आप सोचिए, जब एक झुंड बिगड़ जाता है, उसको निकालकर एक छोटा सा झुंड को जैसे बिठाते हैं, ये सोचकर कि अभी ये झुंड अच्छा रहेंगे और ये बढ़ते जाएंगे, वैसा परमेश्वर ने नूह और उसका परिवार 8 जन जो धर्मी लोग थे उनको रख दिया, ये सोचकर कि पृथ्वी अभी इनसे अच्छा रहेंगे। तो उसके लिए परमेश्वर ने योजना किया। तो परमेश्वर का कोशिश देखिए, अभी आपको बाइबल पढ़ने से बाइबल समझने को शुरू हो जाएंगे। क्यों? बाढ़ परमेश्वर ने भेजा, पृथ्वी बिगड़ गया था, परमेश्वर उसको सुधारने के लिए कोशिश कर रहे थे। अभी और समय आगे बीत गया, उसके बाद में क्या हो गया? नूह के संतान सब इधर उधर फैल गया, मतलब वही एक ही इलाका में इकट्ठा होकर रहते थे। तो उन्होंने क्या किया? इन बाबिलोन, मतलब मेसोपोटामिया, दैट इज टुडे's Iraq and surrounding places, first human empire began under Nimrod. That was the first world government and under one king. Compare this point with serial number 55. अब बाबिलोन बोल के जगह में, मतलब मेसोपोटामिया में, मतलब आज का इराक और उसका आसपास के स्थानों में पहला मानव साम्राज्य निम्रोद बोल के एक राजा के तहत शुरू हुआ। तो निम्रोद ये एक राजा है और उसका राज्य
पृथ्वी में आया हुआ पहली विश्व सरकार है। अभी हम आगे देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है निम्रोद के बारे में, भूलना नहीं, क्योंकि क्रिस्तु विरोधी निम्रोद से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं ये पॉइंट खास करके इधर डाला है। 29वां point, in Babylon the first pagan religion sprouted. It was sun worship, that is the religion of Babylon, that is the worship of Satan. तो अभी देखिए शैतान का इच्छा क्या था, स्वर्ग में मैं चढ़ूंगा, मतलब परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर मेरा सिंहासन रखूंगा, मैं विराजमान हूंगा। इसका मतलब क्या है, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। इसका मतलब क्या है, मैं परमेश्वर को मिलने वाले सारे आराधना मुझे मिलना चाहिए, यह है उसका मतलब। तो जब मनुष्यों को उन्होंने बहकाया, धोखा दिया, उनका इच्छा क्या है, सारे मनुष्य जाति, मानव जाति शैतान का पूजा करे। ये अभी शुरू हो गया, कहां शुरू हो गया, बाबिलोन में शुरू हो गया। तो बाबिलोन में एक रिलीजन शुरू हो गया, जो रिलीजन से सारे विश्व के आज का सारे धर्म बना हुआ है। और रिलीजन उसको हम बोल सकता है सन वर्शिप, सूर्य का आराधना। सूर्य शैतान को दर्शाते हैं, ये आपको सीखना है। आने वाले समयों में मैं आपको गहराइयों में सूर्य का आराधना शैतान का आराधना है करके आपको दिखाएंगे। तो बाबुल में पहला प्रतिमा पूजक धर्म शुरू हुआ, और ये एक बाबुल का धर्म था, और उसमें सूर्य की आराधना होता था। ये शैतान का आराधना है, ये समझना। अभी हम 30वां पॉइंट में जाएंगे। They built a tower at Babel to rebel against God and also to worship Satan and other demons. उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करने के लिए और शैतान और दुष्ट आत्माओं की आराधना करने के लिए बाबिलोन में एक बुर्ज बनाया, बाबेल टावर। 31वां पॉइंट, God had split the language of human beings. देखिए पृथ्वी फिर से बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया, मनुष्य इकट्ठा होकर रहकर बोला हम परमेश्वर के विरुद्ध में बगावत करेंगे, शैतान का आराधना करेंगे। उन्होंने सूर्य का आराधना मतलब शैतान का आराधना शुरू किया, पृथ्वी बिगड़ के जाने के लिए शुरू किया। तो परमेश्वर वापस क्या किया, प्रलय नहीं लाया, जल प्रलय नहीं लाया, आग नहीं लेके आया, वरन परमेश्वर ने बहुत अच्छा काम किया जो अभी तक टिका है। आप कौन सी भाषा बोलते हैं, बंगाली। मैं कौन सी भाषा बोलता, मलयालम, और कोई हिंदी। क्यों, भाषा भिन्न कैसे हो गया, बाबुल में हो गया, बाबिलोन में हो गया। गॉड हैड स्प्लिट द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि सब लोग इकट्ठा होकर मूर्ति पूजा और शैतान का आराधना करने से पृथ्वी को बचाने के लिए परमेश्वर ने मनुष्यों को उनका भाषा को भिन्न कर दिया। मैं और एक 5 मिनट लेंगे और खत्म करेंगे। 32वां पॉइंट, अर्थ वाज स्प्लिट इनटू कॉन्टिनेंट्स। अभी 10वां पॉइंट याद करें। 10वां पॉइंट में हमने क्या सीखा था, 10वां पॉइंट में लिखा था कि पृथ्वी में सूखा भूमि एक साथ और समुद्र एक साथ था। अभी आगे जब मनुष्य ने पाप करके शैतान का सेवा किया, पूजा किया, उस समय में उसका भाषा को भिन्न कर दिया, भाषा का गड़बड़ी लाया। साथ साथ मनुष्य एक साथ नहीं रहना है और बिगड़ जाने के लिए एक साथ नहीं रहना है करके परमेश्वर ने क्या किया, पृथ्वी को ही फाड़ दिया। पृथ्वी का सूखा भूमि को परमेश्वर ने अलग अलग महाद्वीपों में विभाजित कर दिया। आगे देखेंगे 33वां पॉइंट, मैन वेंट टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर लैंग्वेजेस। मनुष्य अपने अपने भाषा के हिसाब से अपना अपना जगह ढूंढ के अलग अलग जगहों में चले गया। ये सहज है। आप बंगाली लोग सब बंगाल में रहेंगे, हम मलयाली लोग सब केरला में रहेंगे, तमिल वाले लोग तमिलनाडु में रहेंगे, महाराष्ट्र में मराठी लोग रहेंगे, मतलब भाषा के हिसाब से लोग अलग अलग जगहों में चले गया। 34वां पॉइंट, man took the sun worship, that is the religion of Babylon, to all the places they went. मनुष्य बाबिलोन में सीखा हुआ सन वर्शिप, सूर्य का आराधना, सूर्य का उपासना, बाबुल का धर्म, सारे पृथ्वी में जहां कहीं वो पहुंच गया, उस स्थानों में सब लेके गया। याद करना, वो एक दूसरे से अभी बोल नहीं सकता है हम ये पूज रहा है, तुम क्या पूज रहे, क्योंकि भाषा भिन्न हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं हिंदी में आपसे बात कर रहे हैं, बंगाली में, बंगाल में भी आप थोड़ा हिंदी वापरते हैं, इसलिए आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं मलयालम में बात कर रहे हो तो आपको कुछ समझ में आएगा क्या, कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसा ये लोग अलग अलग जगह में गया, अलग अलग भगवानों का नाम लिया, नाम थोड़ा इधर उधर अलग हो गया, लेकिन सब एक ही है, सूर्य का आराधना, शैतान का आराधना।
अभी 35वां पॉइंट, न्यू रिलीजियंस विद मेनी डेटीज एंड वेयर डेवलप्ड इन वेरियस प्लेसेस कीपिंग सन वर्शिप एज द मेन थीम। सूर्य की आराधना को मुख्य विषय के रूप में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर कई देवताओं के साथ नए धर्म विकसित किए गए। बहुत सारे रिलीजन अलग अलग जगह में उभर के आ गया, उग के आ गया। बहुत सारे जगहों में, भारत में हिंदू रिलीजन, अरेबिया में और कुछ अलग रिलीजन, और बहुत सारे अलग अलग, चाइना में जाएगा तो और अलग रिलीजन, ये अलग अलग धर्म दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में नया नया नाम लेके पैदा हुई। लेकिन उसकी गहराई में जाएगा तो उसका मेन जड़ जो है, मेन रूट जो है, सूर्य का वर्शिप है, सूर्य का आराधना है। मतलब बाबिलोन का धर्म है, बाबिलोन का आराधना सिस्टम है, ये हमको समझ में आता है। अभी 26वां पॉइंट, द होल अर्थ वाज फुल ऑफ आइडल वर्शिप। तो सूर्य का आराधना या शैतान का आराधना में मुख्य स्थान किसको है? मूर्ति को पूजा करते हैं, मूर्ति को बनाने का और पूजा करने, क्योंकि परमेश्वर अभी दिखाई नहीं दे रहे ना। एदेन बाग में परमेश्वर का संगति टूट गया, उस समय से लेकर शैतान कोशिश कर रहे कि मैं परमेश्वर हूं, लेकिन वो भी आत्मा है, वो दिखा नहीं सकता है मैं परमेश्वर हूं करके। इसलिए वो क्या करते हैं? मूर्ति को बनाओ, पूजा करो बोलते हैं, और वो सारे आराधना शैतान को मिल जाता। पूरा पृथ्वी में पैगन वर्शिप, आइडल वर्शिप शुरू हो गया, पूरा पृथ्वी में मूर्ति पूजा शुरू हो गया। पूरा पृथ्वी में जब मूर्ति पूजा शुरू हो गया, कुछ समय के बाद में परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? देखो, परमेश्वर इस बिगड़ने वाले पृथ्वी को कैसे सुधारने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए, गॉड कॉल्ड ए मैन टू कम आउट ऑफ आइडल वर्शिप, हिज नेम वाज अब्राहम, हिज नेम इज अब्राहम बिकॉज़ ही इज अलाइव। वो अभी भी स्वर्ग में जिंदा है, इसलिए हिज नेम इज अब्राहम। परमेश्वर ने मूर्ति पूजा से बाहर आने के लिए एक आदमी को बुलाया, उस आदमी का नाम आपको मालूम है? अब्राहम। अगला पॉइंट, गॉड प्रॉमिस्ड अब्राहम टू मेक हिम ए बिग नेशन। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, जैसा नूह के समय में सिर्फ नूह का परिवार 8 जन को परमेश्वर ने बचाया और उसे पृथ्वी को और भर देने के लिए कोशिश किया, वैसा अभी परमेश्वर क्या कर रहे? बिगड़ गया हुआ पृथ्वी को सुधारने के लिए एक आदमी को बुलाया। बाकी लोगों को नाश नहीं किया, लेकिन एक आदमी को बुलाकर सेपरेट करके, अलग करके परमेश्वर लेके आया। परमेश्वर बोला, मैं तुमको लेके जाने वाले जगह में आ जाओ और मैं तुमको एक बड़ा राज्य बनाऊंगा। ऐसा बना, ऐसा उन्होंने, परमेश्वर ने उनको वादा किया। 39वां पॉइंट, गॉड चोज इस्राएल, दैट इज अब्राहम्स चिल्ड्रन एज गॉड्स पीपल। परमेश्वर ने इस्राएल जाति को, मतलब अब्राहम के बच्चों को परमेश्वर के लोगों के रूप में चुन लिया। अभी आप देखिए, परमेश्वर किसके लिए चुन लिया होगा? सारे पृथ्वी बिगड़ गया, सारे पृथ्वी में मूर्ति पूजा, तो उसमें से एक व्यक्ति को बचाकर, उसमें से आए हुए संतानों को मूर्ति पूजा से बचाकर, उनको एक राज्य बनाकर, उनको एक बड़ा जाति बनाने के लिए परमेश्वर का कोशिश। देखिए, परमेश्वर इस पृथ्वी को, बिगड़ गया हुआ पृथ्वी को सीधा करने के लिए कोशिश कर रहे क्या? जरूर कर रहा है। देन व्हाट हैपेंड, उसके बाद में क्या हो गया? 10 कमांडमेंट्स वर गिवन टू इस्राएल थ्रू मोसेस। मूसा के द्वारा इस्राएल को 10 आज्ञाओं को दे दिया। देखिए, अगर कोई जगह में आज्ञाएं नहीं है, कानून कायदा नहीं है, लोग बिगड़ जाएगा। पूरा पृथ्वी बिगड़ गया, पूरा पृथ्वी मूर्ति पूजा से भर गया। परमेश्वर ने एक जन को, एक झुंड को इकट्ठा करके उनको लेके जाने के लिए मूसा बोल के एक आदमी को चुन लेकर उनके द्वारा क्या दिया? परमेश्वर की आज्ञाओं को, 10 आज्ञाओं को दे दिया। अभी आप आज घर में जाके 10 आज्ञाओं को पढ़ के देखो, निर्गमन का पुस्तक में 20 अध्याय में या व्यवस्था विवरण का 6वां अध्याय में पढ़ के देखिए, तभी समझ में आएगा। बिगड़ गया वो पृथ्वी में, बिगड़पन से बचने के लिए परमेश्वर चुने हुए लोगों को परमेश्वर कुछ कानून कायदाओं को दे दिया, 10 आज्ञाओं को दे दिया। बहुत महत्वपूर्ण है, हमको मानना है। अभी मैं समाप्त करना चाहता हूं, 40वां पॉइंट तक हो गया। इसमें से आपको कम से कम आधा जवाब आ गया कि हाँ, बिगड़ गया हुआ पृथ्वी को, बिगड़ते जाते रहने वाला पृथ्वी को सुधारने के लिए परमेश्वर ने बहुत अच्छा कार्य अलग अलग समय में किया है। परमेश्वर चुपचाप नहीं बैठा है, काम चालू है और आगे करने वाला है, आखिरी समयों में और जबरदस्त करने वाला है। इसलिए हम आखिरी समयों का भविष्यवाणी में आगे पढ़ते जाएगा। अभी मैं 40वां पॉइंट तक आपको दिखाकर ये बाइबल क्लास खत्म करने के लिए कोशिश करता हूं। सिर्फ अगला क्लास के लिए, सोच के लिए और अच्छा समझ के लिए एक सवाल डालते हैं। हु इज रूलिंग ओवर दिस अर्थ नाउ, गॉड और सैटन? अब इस पृथ्वी पर कौन शासन कर रहा है?
परमेश्वर या शैतान? इसके बारे में आप रिसर्च कीजिए, आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और अगला क्लास प्रभु का इच्छा है तो अगले महीने में वापस जुड़ जाइए। इतना बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद।